हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एवरेज। बड़ा इजी सा टॉपिक है, एग्जामिनेशन में एक ना एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस टॉपिक को समझने में तो आई एश्योर यू कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक इकलौती चीज जो आपने देखनी है वो आपकी टाइमिंग मैटर करेगी कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन निकालते हो, और वो टाइमिंग एक ही चीज पे मैटर करती है कि आप कितना जल्दी प्लस और डिवाइड कर सकते हो। तो सारा जो आपका टाइम सेव करने का जो ऑप्शन है वो सिर्फ कैलकुलेशन से आएगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस निकालोगे, उतनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। तो आइए अपने टॉपिक को समझते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें। तो टॉपिक का नाम है एवरेज। तो एवरेज आपने कहाँ सुना हुआ है वर्ड? आपको जैसे मैं कहूं, आप क्रिकेट मैच देखते हो तो आपने सुना होगा विराट कोहली की जो बोलते हैं बैटिंग एवरेज है, क्योंकि वो बैटिंग करते हैं तो इसलिए उसकी बैटिंग की बात ही होती है, तो वर्ड यूज होता है बैटिंग एवरेज। तो अगर मान लीजिए बोलते हैं उसकी एवरेज जो है वो 52 है, कुछ भी है इसी के आसपास होगी। इस वर्ड का क्या मतलब है? जो इस वर्ड का मतलब है वही मतलब हमारे एवरेज का है, क्योंकि यहाँ भी वही एवरेज से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे एवरेज का मतलब है कि अगर विराट कोहली मैच खेलता है, कितने मैच खेले हैं उसने? मान लो उसने 320 मैच खेले हैं ओडीआई, मान लो जितने भी खेले हैं 280 मान लो इस टाइम तक जितने भी खेले हैं, तो 280 मैच में क्या उसने 52 स्कोर मारे हैं, है ना? एवरेज एक है और उसके मैचेस बड़े ज्यादा हैं। इसका मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं, उनके लिए एक ही नंबर कहा गया है। अगर आप 280 ओडीआई में बात करो तो किसी मैच में उसने सेंचुरी मारी होगी, किसी ने 120 मारे होंगे, किसी में 0 मारा होगा, किसी में 40, किसी में 68, किसी में 135, किसी में 19, किसी में 18। ऐसे 280 मैचेस में उसने अगर 280 में ही बैटिंग की मान लो, तो उसने अलग अलग स्कोर मारे, लेकिन हम ये बात बोलते हैं कि उसकी एवरेज है 52। तो इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का एक बड़ा सिंपल सा मतलब है, एवरेज जो होता है वो आपके पास एक सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, उन सारे नंबर्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपको देता है। ये हमेशा एक सिंगल नंबर होता है। एवरेज किसी भी डाटा की एक सिंगल नंबर होता है। वो ये बताता है कि जो ये, जैसे इस केस में जो विराट कोहली है जो बैट्समैन है, वो अगर आपको अंदाजा लगाना हो किसी भी एक मैच में कितने रन मारेगा, तो आप बोल सकते हो 52 तो वो मारेगा ही मारेगा। क्यों? क्योंकि जो उसके रन है वो 52 के थोड़ा आसपास ही होंगे। कभी वो 52 से 60-70 के पास जाएगा, कभी 40-50 के पास जाएगा। हाँ, कभी अगर वो 0 चला जाता है तो वो अगले मैच में जो है 100 पार कर देता है। तो दोनों मैच में कितना रन मारा देखो, एक मैच में मारा उसने 0 और दूसरे मैच में मारा उसने 104 दूसरे मैच में, है ना? ये पहला मैच था, ये दूसरा मैच था। तो दोनों मैचों में, दो मैचेस में कितना रन मारा उसने? दोनों को ऐड किया तो दोनों में मारा 104। तो बोल सकते हैं अगर आपने उसने दो में 104 मारा तो एक में 52 शायद मारा हो, बल्कि सच नहीं है। तो यहां से हमें सिर्फ ये पता चल रहा है, ये सच नहीं है कि वो 0 हो, लेकिन हाँ ये हम बता सकते हैं कि वो 52 जो है वो एवरेज कंट्रीब्यूशन अपने देता है। अगर उसने 280 मैच खेले इंडिया में, तो अगर हम एक ऐसा नंबर बताएं जो हर मैच में उसको उसकी परफॉर्मेंस को बता सकता है, तो वो है 52। मतलब अगर वो एक नया मैच खेलने आएगा तो हम ये सोच सकते हैं कि 52 के आसपास तो रन मारने की उसमें एक कैपेबिलिटी है, उसमें 52 मारने की। तो अगर किसी के एवरेज है 10, जैसे बॉलर्स होते हैं एवरेज कम होती है ना, अगर उसकी एवरेज 10 है, इसका मतलब अगर वो खेलने आया है तो वो 10 मारेगा या 5 मारेगा या 20, 30, 40, ये इतना ही मार सकता है। ठीक है, तो ये एवरेज एक हमें आइडिया देती है कि जो हमारा डाटा है वो किस फिगर के आसपास जो है वो रहने की कोशिश करता है। ठीक है, तो है ना? अच्छा एक नंबर है ना जिसके बारे में, जैसे एक क्लास में सपोज 10 बच्चे हैं, तो आपका टीचर कोई आपका बाहर से चेकिंग करने आता है और आपका टीचर कहता है इस क्लास में एवरेज 5 बच्चे जो हैं वो अच्छे हैं। तो 5 बच्चे एवरेज कहने का मतलब
अच्छे हैं, इसका मतलब कुछ जो है वो ज़्यादा अच्छे होंगे, तो 6-7 जो है 6-7 जो है वो ज़्यादा अच्छे होंगे, कुछ 1-2 में भी थोड़े से वीक हों। तो जैसे ये एक्जैक्टली बच्चे तो नहीं कह सकते, सॉरी, यहाँ पे मार्क्स कह सकते हैं, बच्चों की बात नहीं, मार्क्स। जैसे 10 बच्चों ने पेपर दिए तो आपका टीचर जो प्रिंसिपल टीचर के पास आता है तो इसकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, तो मान लिया अगर 20 में से नंबर मिलने थे तो बोल सकते हैं टीचर जी इनकी एवरेज परफॉर्मेंस 15 है, एवरेज परफॉर्मेंस 15 है। तो एवरेज परफॉर्मेंस का मतलब जो सारे बच्चों ने नंबर लिए वो 15 के आसपास हैं। कोई किसी ने जो टॉपर है उसने 20 लिए होंगे, 17-18 लिए होंगे, किसी ने 10-11 लिए होंगे, तो सबका एक अगर कंक्लूजन देखा जाए तो 15 मार्क्स के अराउंड जो है वो एक एवरेज बन के आ रहा है। तो एवरेज क्या बता रहा है हमें, एवरेज यही बता रहा है कि वो जो आपका टोटल डाटा है उसके लिए एक नंबर को रिलेट कर रहा है जो उस डाटा की आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब ये एवरेज निकालते कैसे हैं, है ना। कॉन्सेप्ट तो समझना बिल्कुल जरूरी है ताकि पता चले हम क्यों पढ़ रहे हैं, बट मैथमेटिक्स में आंसर के नंबर तभी मिलेंगे क्वेश्चन के जब आप जो है वो कैलकुलेट करके बताओगे। तो फॉर्मूला इज द की टू फाइंड द आंसर। तो एवरेज का सिंपल सा एक फंडा है, जैसे आपको 3 नंबर दिए हैं 20, 30 और 40, तो बताइए इन नंबर्स की एवरेज क्या है। मान लीजिए विराट कोहली ने 3 मैच में, एक में 20 मारा, एक में 30, एक में 40, बताओ उसकी एवरेज कैसे निकाल रहे हैं। 300 मैच की जगह मैंने 3 मैचेस लिए, तो एवरेज कैसे निकालेंगे। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हम जिनका एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो जितनी टर्म्स हैं ऑब्जर्वेशन उनको जोड़ो और डिवाइड कर दो वो कितनी हैं। जैसे यहाँ पे सम करो जितने भी दिए हैं, तो पहला है 20, दूसरा है 30, तीसरा है 40, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, वो कितनी है, कितनी है, 1 2 3, 3 है। तो जोड़ो, मैंने आपको कहा आंसर कैलकुलेशन तभी स्ट्रांग होगी जब प्लस और डिवाइड आएगा। तो 30 और 20 50 और 40 90, 90 को 3 से डिवाइड किया तो आया 30। इसका मतलब जो एवरेज है वो कितनी आई, एवरेज आई 30। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे मेरा जो मेन था वो आपको फॉर्मूला बताने का था, तो ये जो रिजल्ट है इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आइए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 1, ये तो एक जस्ट अ प्रोटोटाइप थी। द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 5 students having height 30, 40, 50, 60 एंड 70 is। चलो आज आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 40, दूसरा है 50, तीसरा है 55, चौथा है 45। ठीक है, तो क्लास में मान लो आप ही 5 बच्चे हो, आपकी हाइट है 30, 40, 50, 60, 70, कोई भी यूनिट हो सकता है, उस यूनिट के बारे में बात नहीं कर रहे, मतलब सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में तो नहीं है किसी की हाइट। ठीक है, वो एक अलग बात है। तो बताइए एवरेज हाइट कितनी होगी। तो एवरेज का आपने फॉर्मूला पढ़ा क्या, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सबका सम, सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद फिर तोड़ो, है ना। डिवाइड का क्या मतलब है, तोड़ना। तो सब लिख दिए, कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल है 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया। तो सम कर दो, 40 और 30 70, 70 50 120 और 6 180, 180 और 70 250, तो 250/5। तो कितनी जल्दी प्लस करते हो वही आपका स्पीड डिसाइड करेगा। तो 250 को 25 से, 5 5 का 25, 0 वैसे का वैसा, तो 50 आ गया। तो देयरफॉर एवरेज कितना आ गया, 50। तो 50 के दिख रहा है बी, तो एग्जाम में क्या टिक करोगे, बी को जो है वो सर्कल करोगे। ठीक है, समझ आ गया, इजी है। आगे चलें एवरेज। आप वाला बोलोगे ये तो बड़ा इजी सा था, टोटल किया डिवाइड किया, क्वेश्चन मुश्किल कैसे हो सकते हैं थोड़े बहुत। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ द एवरेज ऑफ
if the average of 40, 10, 25, 20, 35 and x is 25, then x is, अब आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, सारे नहीं दिए हैं, एक की वैल्यू नहीं दी है, तो कहता है अगर इन सारों की एवरेज 25 आए तो बताओ वो x क्या लें। 1 2 3 4 5 6, 5 नंबर दिए हैं, छठा नंबर नहीं दिया, लेकिन 6 की एवरेज दे दी है, तो बताओ छठा नंबर क्या है। तो कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला कहता है एवरेज इज इक्वल्स टू सम, तो 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस x डिवाइडेड बाय x। अब इस फॉर्मूले में सम दिया था, सारे नंबर्स लिख दिया, एवरेज कितनी दी है इस क्वेश्चन में, एवरेज दी है 25, सॉरी दिस इज कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 नंबर है, तो एवरेज कितनी है 25, तो 25 इक्वल्स टू सम करो 50 75 20 95 120 और कितने आगे 125 और 5 30 है ना, 5 छोड़ दो इसका, इन दोनों का 5 छोड़ दो या पहले प्लस कर दो, 35 और 25 70 90 और 40 130, तो कितना आ गया 130 प्लस x डिवाइडेड बाय 6। तो 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 को 6 से करेंगे तो आएगा 150 इक्वल टू 130 प्लस x, और x कितना आ गया 125 में से 130 को निकालो तो कितना आ गया 20। तो कहता है अगर x की वैल्यू हम 20 लेंगे, है ना, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कैसे करनी है एक बार मैं थोड़ा सा ही देखो, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने की हमेशा हम कोशिश करते रहते हैं। तो इन दोनों को पहले जोड़ो जो 5 5 वाले हैं, अदरवाइज 5 कंफ्यूज करेगा। तो 3 और 2 5, 5 और 5 और 10 बने तो बन गया 60, 35 और 25 60, 20 80, 10 90 और 4 130, ठीक है। तो वो नंबर 20 था जिसका हमें नहीं पता था, तो 5 नंबर पता थे, छठा नहीं पता था, उनकी एवरेज पता थी, तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा तो नहीं है अपने पास क्योंकि कुछ ज्यादा इजी हो जाएगा, पूछ लेता हूँ ऐसे ओरली पूछ लेता हूँ। 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स की एवरेज है 30, 6 नंबर्स हैं उनकी एवरेज है 30, तो बताओ उनका सम कितना होगा। 6 नंबर्स की एवरेज है 30, तो बताओ उनका सम कितना होगा। बहुत ही आसान है, एवरेज है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या आता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, शॉर्ट में। एवरेज कितनी दी है 30, तो नंबर्स के बारे में पता ही नहीं है, सम वैसे का वैसा, नंबर कितने हैं 6, तो 6 को 30 से करो कितना आएगा 180 इक्वल्स टू सम। है मुश्किल, समझ नहीं आ रहा था क्या पूछ रहा है। तो अगर आपको एवरेज दी है और कितने नंबर्स हैं उनकी एवरेज दी है, तो उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करो, एवरेज को कितनी आइटम्स की एवरेज है मल्टीप्लाई करो, तो उन नंबर्स का सम पता करा सकते हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा भी इजी सा क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर्मूले से ही है कि एवरेज ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमें क्या बोलता है सम, उन सारी टर्म्स का सम कितना है। तो अब हम थोड़ा सा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में चलते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पेन की जरूरत चलाने की नहीं पड़ती और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इजीली निकल जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ एवरेज जो खास तरह के नंबर है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब लगातार, साथ साथ। तो जब भी आपके पास लगातार वाले नंबर आए, मतलब वो शुरू कहीं से भी हो बट लगातार होना चाहिए, जैसे 2 3 4 5 6, साथ साथ वाले, 2 के बाद जो उसका अगला नंबर आता है वही है, खत्म जहां मर्जी हो, 6 से शुरू हो, 12 से शुरू हो, 13 14 15 16, कभी ऐसे नंबर्स आ जाए, साथ के नारे सारे नेचुरल नंबर्स हैं और कॉन्टिन्यूस हैं, तो अगर ऐसे नंबर्स आ जाए तो एवरेज निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो कैसे निकालेंगे, ये कहता है इफ counting of numbers is odd then average is middle number,
समझते हैं क्वेश्चन से। जैसे पूछता है फाइंड द एवरेज ऑफ, किसकी एवरेज पूछ रहा है, मान लो 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 की। वैसे तो क्वेश्चन इजी है, इन नंबर्स की एवरेज पूछ रहा है तो सबको प्लस कर दो, डिवाइड कर दो, कितने हैं तो निकल जाएगा। बट मैंने कहा एग्जाम में ये मैटर करता है आप कितना, कौन सा क्वेश्चन कितना स्मार्टली निकालने की कोशिश करते हो, आप अपना कितना टाइम सेव करते हो। तो देखो क्वेश्चन जो आपका रिजल्ट है वो ये कहता है अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो क्या कॉन्जिक्यूटिव है, हाँ 10 के बाद 11 आता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 लगातार नंबर है, कोई भी नंबर बीच में छोड़ा नहीं हुआ है। तो कहता है ये आपको जितने नंबर दिए हुए हैं n की वैल्यू, नंबर ऑफ नंबर्स, अगर वो ऑड है, कितने हैं ऑड, तो उनमें जो एवरेज होगी वो बीच वाला नंबर होगा, बीच वाला नंबर होगा। तो सेंटर निकालना तो आता है, सेंटर निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है। तो ये कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर 7 है तो n कितना है 7, वो क्या है ऑड। तो जब ऑड है तो सेंटर निकालना इजी होता है। तो सेंटर कैसे निकलेगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो सेंटर में कौन बैठा है 13 सेंटर में बैठा हुआ है। ये निकालना तो नहीं मुश्किल ना, इजी है ना। तो जितने नंबर्स हैं शुरू के और लास्ट के नंबर बराबर छोड़ दो, बीच का जो नंबर है वो आपका सेंटर का नंबर होगा, वही आपकी एवरेज होगी। तो यहाँ एवरेज कितना होगा, यहाँ एवरेज होगा 13। क्वेश्चन में पेन लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन पेपर में ही गिनना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, बीच में सेंटर दिख रहा है। तो सेंटर दिख रहा है, सेंटर तभी दिखता है जब ऑड हो, अगर ऑड नहीं है, इवन की बात हम करेंगे, तो जो सेंटर होगा वही क्या होगी, हमारी एवरेज होगी। ठीक है। तो अब दूसरा क्या कहता है, अब इवन हो जाए, जरूरी थोड़ी क्वेश्चन में ऑड ही पूछेगा, है ना। इफ काउंटिंग ऑफ नंबर्स इज इवन, अगर ये नंबर इवन हो जाते हैं देन द एवरेज इज इक्वल टू एवरेज ऑफ मिडल टू, एवरेज ऑफ मिडल टू। मान लीजिए अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ, बड़े नंबर लेते हैं ना, जरूरी थोड़ी छोटे हैं, छोटों को तो आप प्लस भी इजीली कर लेते हो। तो अगर बड़ा नंबर आ जाए तो फिर डर लगेगा प्लस करने में भी, तो उस केस में ट्रिक और कामयाब हो जाएगी, जिसको आती होगी वो जल्दी सॉल्व कर लेगा। तो ये नंबर्स दिए हैं, इनकी एवरेज निकालो। क्या कॉन्जिक्यूटिव है, बिल्कुल 1, 2, 51, 52, 53 7 के नंबर है कॉन्जिक्यूटिव, इसमें तो ट्रिक लगने के चांस पूरे हैं। नंबर गिनो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब भी नंबर इवन होंगे सेंटर नहीं निकलेगा, क्यों, अगर आप यहां से 3 छोड़ोगे, यहां से 3 छोड़ोगे, बीच में कोई नहीं बचेगा। इस केस में जो सेंटर होगा वो 2 एलिमेंट्स का सेंटर बनेगा। तो यहां से 2 छोड़े, यहां से 2 छोड़े, तो ये मिडल 2 जो है इनको बोलेंगे हम सेंटर एक तरह से। इस केस में इवन के केस में जो बीच के 2 नंबर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे एवरेज क्या होगी। तो यहाँ पे एवरेज क्या होगी, बोलता है अगर नंबर इवन है देन द एवरेज इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द मिडल टू। आपने सबका एवरेज नहीं निकालना, आपने बीच वाले 2 नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो किन्हीं नंबर्स का एवरेज कैसे निकलता है, उन दोनों को ऐड करके। तो इन दोनों का एवरेज कितना होगा, 53 प्लस 54, और ये कितने हैं, ये है 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 और 3 7, 5, 5, 10, 107/2। तो डिवाइड कर दो, 2, 5 = 10, 2, 3 = 6, 53.5। तो ये आपकी एवरेज आ गई। यहां से आपने क्या इंपॉर्टेंट सीखा, वो इंपॉर्टेंट ये सीखा, मैं पीछे बताना भूल गया। जब आपको एवरेज दी होती है ना, तो जो एवरेज आपका क्वेश्चन दिया होता है, डाटा दिया होता है, उसकी जो एवरेज होती है वो जरूरी नहीं वो जो वैल्यूज दी है उसी में से आए, है ना। इसका हमेशा ध्यान रखना, जो वैल्यूज दी हैं उसी में से जो एवरेज आएगी वो जरूरी नहीं है वो वैल्यू वहां पे आपको दिखे। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो बीच में एक टर्म नहीं आई, जो बीच की 2 टर्म्स थी वो एवरेज डिसाइड करती हैं, और जो उन दोनों की एवरेज होती है वही इस पूरे क्वेश्चन की एवरेज होती है। ठीक है, समझ आ गया। तो आई होप आपको ये रिजल्ट जो है वो समझ आ गया होगा। सिंपलेस्ट है, पूछने के चांसेस भी रहते हैं। तो आइए अब हम थोड़ी सी एडवांस टाइप करते हैं, जिसमें हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो एवरेज किसकी, सीरीज की। सीरीज का मतलब, जैसे पहला पढ़ेंगे एवीजी, एवरेज को शॉर्ट में लिख रहा हूं, एवरेज ऑफ फर्स्ट n
नेचुरल नंबर। देखो ये आप फॉर्मूले क्यों पढ़ रहे हैं, ट्रिक्स क्यों सीख रहे हैं, ताकि आप एग्जामिनेशन में अपना जो है वो सेव कर पाए अपना टाइम। तो अगर आपके पास n नेचुरल नंबर मिलते हैं, पहले n फर्स्ट n मतलब 1 से शुरू होने चाहिए, तो उनकी एवरेज क्या होती है, एवरेज आपको पता होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। तो पहले n नेचुरल नंबर का सम होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो एवरेज के लिए उनको डिवाइड करते हैं n से, क्योंकि हम n ही ले रहे हैं नंबर, तो n से डिवाइड करेंगे, ये n और n कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा n प्लस 1/2। तो n प्लस 1/2 आपका आंसर है। क्वेश्चन देखेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा ये बोल क्या रहा है। जैसे पूछे आपको फाइंड द एवरेज ऑफ 1 2 3 4 so on up to 15 is। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, इसको करने के दो मेथड हैं, एक मेथड ये और एक जो भी हमने पीछे किया। क्या नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं, बिल्कुल 1 2 3 4 लगातार हैं। कितने नंबर्स हैं, 15 नंबर हैं, तो 15 की वैल्यू क्या होती है, ऑड। तो जब आपके पास ऑड नंबर हैं तो उसका सेंटर क्या होता है, एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज क्या होनी चाहिए, बीच में कौन आएगा, 7 यहां से छोड़ो 7 वहां से छोड़ो, तो बीच में आएगा 8, तो एवरेज क्या आ गई 8। एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका है ये तरीका यहाँ इसलिए लग रहा है क्योंकि नंबर शुरू हो रहे हैं 1 से। जब 1 से शुरू होते हैं ये फॉर्मूला तब लगता है, और अगर 1 से शुरू नहीं होते, कोई और नंबर है बट कॉन्जिक्यूटिव है, तो ये वाला फार्मूला जिसे हमने ये निकाला वो यूनिवर्सल है थोड़ा सा। तो लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले से देखें तो क्या आएगा, पहले n नेचुरल नंबर की अगर एवरेज पूछें तो होता है n प्लस 1/2। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है 15, तो क्या होगा 15 प्लस 1/2, तो कितना आ गया 15 और 1 16, 16/2, तो आंसर क्या है 8। ठीक है, आंसर सेम है दोनों क्वेश्चन से, बट अगले जब नेक्स्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे तब आपको इसका फायदा पता चलेगा। तो अब आइए आगे चलते हैं कुछ फॉर्मूला नंबर 2 पे। वो कहता है एवरेज ऑफ फर्स्ट n, यहां मैं ऐड कर रहा हूं फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ये आपको समझ आ जाएगा ना। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड मतलब ऑड नंबर्स होने चाहिए, जैसे 1 3 5 7 10 9, इनकी अगर आपको एवरेज पूछ रहा है तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, पहले n जो ऑड नंबर है उनका बेसिकली सम होता है n स्क्वायर। कितना होता है n स्क्वायर, तो अगर n एवरेज है और n नंबर्स हैं तो एवरेज के लिए n से डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन में देखेंगे सही पता चलेगा कि क्या रोल है। तो जैसे आपको पूछे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स इज, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स इज, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है। क्वेश्चन को पहले समझना सबसे जरूरी है। फाइंड द एवरेज ऑफ 1 3 5 and 7, 1 3 5 and 7 इसकी एवरेज आपको पूछ रहा है। तो क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 1 के बाद 2 आ रहा है, नहीं, 2 के बाद 3 आ रहा है, नहीं, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो हमारा जो पीछे वाला फॉर्मूला है वो नहीं लगेगा। तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7, सॉरी पहले 7 पूछे हैं, देखो ये मैंने गलती कर दी, पहले 7, तो ये 7 होने चाहिए, तो 7 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 एंड 13, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पहले 7 नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है और कितने होने चाहिए 7। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, फाइंड 7 ऑड नेचुरल नंबर्स, या तो पूछ सकता है फाइंड द एवरेज ऑफ 1 3 5 7। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स तो नहीं है तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर पहले n ऑड नेचुरल नंबर है तो फॉर्मूला क्या होता है, n ही होता है। तो यहाँ पे कितने नंबर हैं, यहाँ पे है 7, तो आंसर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है 7। तो दिस इंप्लाइज जो हमारा एवरेज है वो कितना हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल्स टू n, जितने नंबर हैं, और वो है 7, वो है 7।
और अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिए, कॉन्जिक्यूटिव ना होते हुए भी इनका जो सेंटर है, अगर 3 यहाँ से छोड़े 3 यहाँ से छोड़े तो सेंटर आता है 7, वही इसका एवरेज है। ये बेसिकली ये तब होता है जब नंबर्स में कॉन्जिक्यूटिव की जगह ये भी बोल सकते हैं कि हर नंबर में डिफरेंस सेम है। यहाँ भी 2 का डिफरेंस 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का, अगर ये डिफरेंस सेम है तो जो कॉन्जिक्यूटिव बात पड़ी वो यहाँ पे वैलिड होती है, सेंटर ही आपका एवरेज बन जाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 2। अब 3 आ जाएगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड की जगह पूछ लेता है इवन। क्या पूछ लेता है? इवन। तो इवन में आंसर क्या होता है? तो जो पहले n इवन नंबर्स हैं उनका सम क्या होता है? सम होता है n इंटू n प्लस 1, और उनको एवरेज निकालने के लिए n से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? n प्लस 1, n प्लस 1। तो पूछ ले क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे अगर 8 पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या पूछेगा? पहले 8, तो पहला इवन नंबर क्या है? 2, तो 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 14 एंड 16। तो कोई पूछे इनकी एवरेज क्या होगी, तो क्या आपको दिख रहे हैं? ये है इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, और शुरू से मतलब जो पहला है वहीं से शुरू हो रहे हैं, तो फॉर्मूला है n प्लस 1। तो n कितना है? 8, तो आंसर एवरेज कितनी आ जाएगी? एवरेज आएगी n प्लस 1, मतलब 8 प्लस 1 जो होगी 9। कितना इजी हो गया क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ये याद रखा। और अगर आपको ये याद नहीं है तो इनको प्लस करो, डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये भी कॉन्जिक्यूटिव वाले कंसेप्ट से आ जाता है। ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ सेंटर में 2 टर्म्स आ रही है 10 और 8, और 10 और 8 की एवरेज क्या है? 10 प्लस 8 18 डिवाइडेड बाई 2 9। तो वो रिजल्ट यहाँ भी वैलिड है। ठीक है, यहाँ भी वैलिड है। अब जो है वो थोड़ा सा हमें अब काम आने वाला फॉर्मूला ज्यादा है, जो हम डायरेक्ट शायद ना निकाल पाए। फाइंड द एवरेज ऑफ, मैं थोड़ा कंप्लीट लिखता हूं, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जो पहले अगर n नेचुरल नंबर ले लें उनका स्क्वायर करें तो उनकी एवरेज क्या होगी। तो जो फॉर्मूला है वो है n प्लस 1 2n प्लस 1। ये फॉर्मूला याद रखना, आपका पेपर में टाइम सेव करेगा। इससे पहले वालों के लिए और ऑल्टरनेट फॉर्मूलेस हैं वो हम कर सकते हैं। जैसे पूछे फाइंड द एवरेज ऑफ squares of first 7 natural numbers, और ऐसे पूछ सकता है फाइंड एवरेज ऑफ किस किस का? पहले 7 नेचुरल नंबर का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। तो दोनों में से चाहे ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, बात एक ही है। तो पहले 7 जो नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर करें तो जो नंबर बनेंगे उनकी एवरेज क्या होगी, मतलब इनका स्क्वायर। तो अगर आप नॉर्मल मेथड से करने की कोशिश करोगे तो पहले आप इनका स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, फिर सम करोगे, फिर डिवाइड करोगे, तो क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। या n की वैल्यू कितनी है, कितने नंबर्स लेने हैं? पहले 7, तो n की वैल्यू है 7। तो एवरेज क्या है? अगर स्क्वायर्स की बात होती है पहले n 1 से शुरू होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो एवरेज का फॉर्मूला है n प्लस 1, तो n की जगह 7 डालो, 7 प्लस 1, उसके बाद 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 करो, डिवाइडेड बाय 6। तो कितना आएगा? 7 और 1 8, 2 7 जा 14, 14 और 1 15, 15 अपॉन 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 4 जा 8। तो कितना आ गया आंसर? 20। तो एवरेज कितने निकल के आ गए? 20। तो एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स कितनी आ गई? 20। ठीक है, समझ आ गया? फॉर्मूला काम आया, बिल्कुल यहाँ पे फॉर्मूला काम आया। तो ये पहले n नेचुरल नंबर, या पहले n ऑड, या पहले n इवन, या पहले n का स्क्वायर, और अब जो लास्ट है वो है एवरेज ऑफ क्यूब्स।
एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये लास्ट फॉर्मूला है जो पूछा जा सकता है। तो पहले n नेचुरल नंबर की क्यूब का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखो पहले n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, जो सबसे पहला फॉर्मूला था वो था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो अगर आपको ये याद है तो क्यूब के लिए क्या हो जाता है, सिर्फ उसी नंबर का स्क्वायर हो जाता है। अगर किसके लिए पूछता है, क्यूब के लिए, हर नंबर का क्यूब करो फिर जोड़ो, तो जो पहला फॉर्मूला था उसका स्क्वायर कर लो। एवरेज के लिए n से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, समझ आ गया। तो अगर पूछ ले फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो क्या आएगा आंसर, क्या आंसर आएगा, जल्दी से निकालो, फॉर्मूला आपके पास है। फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ 5 डालो, 5 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आ गया 5, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 9 जा 36, 5 9 जा 45। तो कहाँ आप पहले क्यूब निकालते रहते, फिर उनको सम करते, डिवाइड करते, फॉर्मूले की हेल्प ली। n की जगह 5, 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर 36, 4 9 जा 36, 5 9 जा 45। ठीक है, समझ आ गया। तो सम वाला था फॉर्मूला, वो भी मैंने देख लिया, जो सीरीज आ सकती थी वो भी देख ली। सो दिस ब्रिंग्स द एंड टू द लेक्चर एवरेज, जिसमें आपने देख लिया अगर आपके पास नंबर दिए हैं तो एवरेज निकाली जा सकती है। एवरेज दी है, सारे नंबर्स दिए, एक नंबर नहीं दिया तब भी बता सकते हैं। एवरेज दी है, नंबर दिया है, उनका सम भी बता सकते हैं। और इस तरह की अगर सीरीज आ जाए तो प्लस करने की जरूरत नहीं है, आप इन फॉर्मूले को याद करके, याद भी नहीं करना है, समझना है कैसे आए, तो फिर हमेशा याद रहते हैं। ऐसे रट्टा लगा लोगे तो कभी भी याद नहीं होंगे, समझना है कि कैसे फॉर्मूला बन रहा है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द लेक्चर। कुछ आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, उनको पढ़िए, उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, इसको 1-2 बार हर क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व किया है वो खुद सॉल्व कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।